ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आज एक कहानी बताने आई हूँ। बहुत समय से मैंने कहानी नहीं बताई, लेकिन कल मैंने एक ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि आज आप सभी के साथ एक क्विक स्टोरी शेयर की जाए। छोटी सी स्टोरी है, ज़रूर सुनिए। बाबा की कृपा से बता रही हूँ आप सभी को। तो ये एक कहानी है एक फैमिली की, जिनके घर पे एक पेट डॉग था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहाँ पर पेट एनिमल्स होते हैं, वो फैमिली उन पेट्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये जो फैमिली थी, उनको इस पेट डॉग से बहुत बहुत प्यार था। और डॉग कम से कम 12 या 13 साल का हुआ कि उसको ना कुछ बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब वीक हो गया और चल नहीं पा रहा था। और यू नो तो इट वाज़ लाइक वो गिव अप कर रहा था, कि वो बोल रहा था कि बस अब मुझे जाना है, ऐसा इन्हें लगता था। लेकिन ये फैमिली को तो बहुत प्यार था और ये उसके बगैर नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने ऑब्वियसली उसको एक वेट को दिखाया, एक डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने उसे ट्रीट किया। लेकिन कहा कि ये बहुत वीक हो गया है, ये ठीक तो हो गया, उसकी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन अब ये कब तक आप लोगों के साथ रहेगा ये मैं नहीं कह सकता। तो बट ये खुश थे कि एटलीस्ट उसकी बीमारी, उसका इन्फेक्शन पूरा निकल गया है और ये उसे अपने घर लेकर आए। तो बहुत कोशिश करते थे उसके साथ खेलने की, फैमिली मेम्बर्स की, डॉग के साथ खेलो। कैसे डॉग्स बहुत प्लेफुल होते हैं। लेकिन अब जो इनका ऑपरेशन हुआ था इस डॉग का, तो वो बहुत ये हो गया था, वीक हो गया था और उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। जैसे वो कहता था कि बस अब मुझे जाने दो, कि मेरा टाइम आ गया है और मुझे जाना है। लेकिन ये परिवार उसको छोड़ने को तैयार नहीं था और दे वर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन हिम। तो ये उसे मेडिकेशन के ऊपर मेडिकेशन, कहाँ कहाँ डॉक्टर्स के पास ले जाते थे कि ये बस हमारे साथ ही रहे हमेशा। अब क्या हुआ फिर, एक वक्त के बाद जैसे वो डॉग उनसे लिटरली ये जिस तरह से वो कहानी में बताया गया है कि लिटरली जैसे डॉग इनसे कह रहा था कि बस नाउ जस्ट लेट मी गो, और वो एक दिन मर गया। तो ये बहुत दुखी हुए। लेकिन इनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि 6 महीने पहले ही जब उसे बीमारी हुई थी, अगर हम उसे देखिए, एज़ ह्यूमन बीइंग्स तो हम ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि हमारे अपने ठीक हो जाएं, हम उनका इलाज कराते हैं। लेकिन जहाँ बाबा की मर्ज़ी होती है कि उन्हें किसी को ले जाना होता है अपने साथ, तो वो ले ही जाते हैं। तो इस कहानी का अर्थ उन्होंने यही कहा कि हमें लेट गो करना आना चाहिए। किसी भी चीज़ में या किसी भी इंसान में, किसी भी जानवर में बहुत ज़्यादा मोह रख के उनकी तरफ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आजकल साई ज्ञानेश्वरी पढ़ती हूँ, उसमें भी ये बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है कि बाबा कहते हैं कि तुम आते अकेले हो इस दुनिया में और तुम्हें वापस मेरे पास भी अकेले ही आना है। तो ये जो मोह माया तुम सब रखते हो अपनों के साथ, कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा, किसी चीज़ के साथ, कि ये चीज़ मेरे पास नहीं होगी तो मेरा क्या हो जाएगा, मतलब मैं जी कैसे पाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक टर्म है, डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। तुम अटैच रहो, सबसे कनेक्टेड रहो, पर मोहित ना हो जाओ उनकी तरफ। ये ना समझो कि कि अगर ये इंसान नहीं रहा तो मैं क्या, मैं भी नहीं बचूंगा। ये चीज़ मेरे पास नहीं रही, अगर मेरे पास ये मेरा फ़ोन नहीं रहा तो मैं कैसे रह पाऊँगा। बहुत सारे होते हैं, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा आईपैड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल टेक्नोलॉजी में जो हमें बहुत प्यारी होती हैं और हमें लगता है कि बस ये नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, यू फील इनकम्प्लीट। ऐसा लगता है कि खाना खाते टाइम भी मुझे मोबाइल देखना है, खाना खाते टाइम भी मुझे टीवी देखनी है, और इस इंसान के साथ मुझे बात करनी है, आज बात नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज़ हम अपने आप को बाबा से ज़्यादा इन लोगों में और इन चीज़ों में फंसा रहे हैं। इट इज़ लिटरली दैट टर्म कि हम फंस रहे हैं उनमें। लेकिन अगर हम अपने आप को बाबा की तरफ अटैच रखें और सिर्फ बाबा की तरफ ही अपना ध्यान केंद्रित करें, तो वो बहुत हमें आगे के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब हमारे जाने का समय आएगा, हमें अकेले ही जाना है।
हमें मन में किसी भी प्रकार का ये नहीं रहेगा, डिज़ायर नहीं रहेगी कि अरे मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया, बिकॉज वी नो वी आर गोइंग टू गो बैक टू बाबा. सो बाबा इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ अस, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ ऑल आर नीड्स. इसलिए बाबा कहते हैं कि लेट गो करना सीखो. हर एक थॉट को तक, हर एक कर्म को भी लेट गो करना सीखो बाबा के चरणों पर. हम जितना लेट गो करेंगे अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने पास्ट को, अपनों को लेट गो, मतलब उनसे कनेक्टेड रहिए, लेकिन ये नहीं कि एकदम उनको अपने तरफ बांध के मत रखिए कि बस पॉजेसिव नहीं होना है किसी चीज़ के लिए. प्यार रखना है, सबके साथ प्यार करना है, अपनों के साथ सेवा भाव रखनी है, लेकिन पॉजेसिव नहीं होना है किसी के लिए. पॉजेसिव अगर किसी के लिए होना है तो सिर्फ नाम से होना है, भगवान के नाम से, भगवान की तरफ. बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट साल्वेशन, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, कि हमें वापस बाबा के पास ही जाना है और इतना शुद्ध होके जाना है कि बाबा को बोलें कि ये मेरा बच्चा सबसे अच्छा है जो मेरी हर बात सुना और मेरे पथ पे चला. तो आप लोग भी ट्राई कीजिए. डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन धीरे 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 हम अगर कोशिश करें, मैं खुद भी बहुत ट्राई करती हूँ कि लेट गो करो, लेट गो करो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, लेकिन थोड़ा टफ ज़रूर होता है, बट वो कांस्टेंट एफ़र्ट लगता है उसकी तरफ. हम जितना एफ़र्ट लेंगे टू लेट गो, टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. लेट गो मीन्स कि जो हो गया उसको छोड़ दो, नेगेटिविटी छोड़ दो, जो चल रहा है उसमें अपना ध्यान केंद्रित करो. बस जो है वो आज का पल है, उसमें आप खुश रहो. आप कितने दिन दुखी रहोगे, कितने दिन आप ये मोह माया में फंसे रहोगे, ऐसा हो जाता है. अगर आप आज में खुश रहेंगे, अपने इमोशंस को बस आज के पल में रखेंगे, तो हर पल आप इंजॉय कर पाएंगे और आप खुश रहेंगे. थोड़ा टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. बाबा हैं इसलिए कुछ भी पॉसिबल है. तो प्लीज़ कोशिश कीजिए. मैं खुद स्माइल कर रही हूँ ये कहते हुए, क्योंकि बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं ये सब करने को, बट बाबा से कहिए कि बाबा हमारा साथ दीजिए, हम वही करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं जो आप कहते हो. और जब बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, एक कदम बढ़ाओगे मैं 10 कदम आगे बढ़ा के तुम्हें आगे की तरफ कर लूँगा. तो प्लीज़ कोशिश कीजिए टू लेट गो ऑफ इमोशंस, लेट गो ऑफ योर पास्ट, लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स टूवर्ड्स एनी थिंग, टूवर्ड्स एनी पीपल, और कनेक्टेड रहिए लेकिन डिटैच भी रहिए. सो आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड द मैसेज दैट बाबा ने दिया है स्टोरी के थ्रू, टू लेट गो. एंड खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, बाबा के साथ जुड़े रहिए और बाबा का नाम जपिए. ओम साई राम, जय साई राम.